तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर मिडिल ईस्ट जो है ना एक बैटल ग्राउंड है। आपको तो पता ही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पर युद्ध चलता ही रहता है। कभी यहाँ पर सीरिया में, कभी यहाँ पर यमन में, तो कभी यहाँ पर लेबनान में, तो कभी यहाँ पर इराक़ में, तो कभी यहाँ पर किसी और देश में। और यहाँ पर जो है ना जो सबसे बड़ी पावर बनी बैठी है यहाँ पर, वो है यहाँ पर इज़राइल। इज़राइल यहाँ पर कुछ भी कर दे, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसके अगेंस्ट अगर कोई देश यहाँ पर एक्शन लेता है तो भाई यहाँ पर उसके पीछे अमेरिका का हाथ है, और अमेरिका यहाँ पर सुपर पावर है। तो भाई अगर किसी देश के ऊपर सुपर पावर का हाथ होता है तो भाई यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर बिना अकाउंटेबिलिटी के यहाँ पर कुछ भी ऑपरेशन कर सकती है। और अभी रिसेंटली हमने देखा भी है कि भाई यहाँ पर जो है ना लेबनान में हिजबुल्लाह के एक बहुत बड़े कमांडर को मार दिया। इज़राइल ने खुद ने इसकी वीडियो रिलीज़ की थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना तेहरान में जो हमास के जो सबसे बड़े लीडर थे इस्माइल हानिया, उसको भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर यह एंटिसिपेट किया जा रहा था कि भाई यहाँ पर जो ईरान है वो इसका मौत का बदला लेगा। और यहाँ पर इज़राइल ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और ना यहाँ पर ये डिनाई किया कि भाई इसमें हमारा हाथ है। लेकिन यहाँ पर जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इसी तरफ इंडिकेट कर रही है कि भाई यहाँ पर इसका काम, इसके पीछे जो है ना यहाँ पर इज़राइल का हाथ है। तो भाई यहाँ पर जो इज़राइल है वो यहाँ पर कुछ भी कर दे तो भाई इसके पीछे उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है। इतने ज़्यादा देशों पर यहाँ पर अटैक किया, किसी ने कुछ लगाया सैंक्शन, किसी ने कुछ कहा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का हाथ है। अमेरिका का हाथ जिस देश के ऊपर हो जाता है तो भाई यहाँ पर जो है ना वो देश बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करता है। लेकिन अगर कोई देश यहाँ पर जो है ना अमेरिका के अगेंस्ट हो जाता है ना तो वो देश यहाँ पर बर्बाद होना शुरू कर देता है। जैसे कि यहाँ पर जो रशिया तो यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर जो है ना अमेरिका के अगेंस्ट है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना उसके एक्शन के दम पर यहाँ पर अमेरिका जो है ना वो सैंक्शन लगा देता है। एक्शन क्या किया था उसने, यहाँ पर जो है ना यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, एक बार जॉर्जिया के ऊपर भी हमला किया था। तो क्या हुआ, इससे यहाँ पर अमेरिका नाराज़ हुआ और यहाँ पर जो है ना उसके ऊपर दबा के सैंक्शन लगा दिए। और अब यहाँ पर जो रशिया है उसके ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। और इसी तरह से यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है वो भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका का एक दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है, और उसके पास तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर भी है। तो भाई यहाँ पर जो है ना कभी अमेरिका कहता है कि भाई हमारे पास जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स का बटन है, जब चाहे दबा सकते हैं। तो उसने भी यहाँ पर, किम जोंग उन ने भी यहाँ पर ये कहा था कि भाई यहाँ पर जो है ना मेरे टेबल के नीचे जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स का बटन है, यहाँ पर जब चाहे तब दबा सकता हूँ तुम्हारे ऊपर। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जुबानी जंग चलती रहती है। और इसी तरह से एक देश आता है ईरान। ईरान भी यहाँ पर जो है ना एक तरह से आप मान के चलिए कि एंटी अमेरिकी देश है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 1979 के बाद से, जब यहाँ पर इस्लामिक क्रांति के बाद तख्ता पलट हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना शाह का शासन ख़त्म हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो है ना सुप्रीम लीडर का शासन स्टार्ट हो गया, जो अभी तक भी चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना पूरी जो रिजाइम है वो चेंज होने के बाद यहाँ पर ईरान का जो एटीट्यूड है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया। पहले यहाँ पर अमेरिका और इजराइल एक फ्रेंडली देश माने जाते थे, लेकिन यहाँ पर इस्लामिक क्रांति के बाद यहाँ पर जो ईरान है वो अमेरिका का कट्टर दुश्मन बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अमेरिका की एम्बेसी में घुसकर उनके जो डिप्लोमेट थे 444 दिन तक यहाँ पर जो है ना उनको इस तरह समझ लीजिए कि हाउस अरेस्ट पर रख रखा था। तो उसके बाद से यहाँ पर जो अमेरिका और ईरान के संबंध थे ख़त्म हो गए, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने ईरान के ऊपर दबाकर सैंक्शन लगा दिए। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ईरान ने भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शन लग गए कि भाई यहाँ पर अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा खतरा जो होगा वो इजराइल को होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके अस्तित्व का ऊपर खतरा हो जाएगा। और ये चीज़ अमेरिका कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर के कैंपेन के तहत यहाँ पर अमेरिका ने दबाकर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया। और उसका जो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू सोर्स था, यानी कि तेल की सप्लाई, तेल की सेल, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है ना असर पड़ा। और यहाँ पर पहले इंडिया भी यहाँ पर जो है ना ईरान से सस्ता तेल खरीदता था, लेकिन यहाँ पर सैंक्शन लगने के बाद इंडिया ने भी यहाँ पर बंद कर दिया। तो भाई यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर इस चीज़ से परेशान हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान है उसने यहाँ पर अपने कई सारे प्रॉक्सी ग्रुप बनाए, जिससे यहाँ पर जो है ना यमन के में हुती रेबल्स, हिजबुल्लाह जो है लेबनान में, गाज़ा में यहाँ पर जो हमास है, इराक़ में, सीरिया में यहाँ पर उनके खुद के मिलिशियाज़ है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉक्सी ग्रुप है वो यहाँ पर जो है ना ईरान के अंडर काम करते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना इन प्रॉक्सी ग्रुपों ने इज़राइल को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रख रखा है। आप देख सकते हैं कि कभी यहाँ पर हिजबुल्लाह, कभी हुती रेबल्स, कभी यहाँ पर हमास, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती रहती है। और इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर ईरान को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है कि भाई यहाँ पर मैं इस तरह से जो कोशिश कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो इससे यहाँ पर जो ये देश है वो हमारे ऊपर भी अटैक ना कर दे। तो यहाँ पर जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर जो है ना डेटरेंस के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका इस्तेमाल यहाँ पर जो है ना डेटरेंस के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के पास अगर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आते ना तो यहाँ पर कब का
अमेरिका जो है ना नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक भी कर देता। तो भाई ऐसे में यहाँ पर वो नॉर्थ कोरिया देश ही बर्बाद हो जाता। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना डेटरेंस के लिए यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के लिए काम कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ना ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर है। ईरान यहाँ पर ऊपर से कहता है कि भाई हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो यहाँ पर पीसफुल पर्पज़ के लिए, यहाँ पर बिजली बनाने से रिलेटेड है, यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करेगा ये। तो भाई उनका यहाँ पर ये कहना है कि भाई यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पज़ के लिए है यहाँ पर, और हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि भाई हम यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर हकीकत तो यहाँ पर यही है कि भाई यहाँ पर जो है ना ईरान जो है ना न्यूक्लियर एम्बिशन रखता है। ईरान यहाँ पर ये चाहता है कि उसके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हो जाए, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो है ना ईरान की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर रेडी नहीं है। हालांकि यहाँ पर ये एंटिसिपेट किया जाता है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के बहुत ज़्यादा करीब है। 1 या 2 हफ्ते में यहाँ पर जो है ना ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है अगर वो बनाना चाहे तो भाई यहाँ पर जो है ना डेटरेंस के लिए ईरान जो है ना न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर और न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर भी काम करता है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स ही सब कुछ नहीं होता, बाकी की जो दूसरी चीज़ें होती है ना वो भी यहाँ पर काम करती है। और उसी में से यहाँ पर एक चीज़ आती है नेवी अगर यहाँ पर मजबूत है ना तो कहीं पर भी यहाँ पर जो है ना आसानी से अपना काम कर सकते हैं। और इसी में यहाँ पर जो है ना ईरान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो है ना मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास यहाँ पर जो है ना एक एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है ना ईरान अपना खुद का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। हालांकि देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और यहाँ पर जो है ना इसको अगर हम यहाँ पर ड्रोन कैरियर कहेंगे तो वो सही बात होगी, क्योंकि उसके पास यहाँ पर ऐसे एयरक्राफ्ट भी नहीं है कि भाई यहाँ पर वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर उन एयरक्राफ्ट को लैंड करा दे। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी यहाँ पर ऐसा नहीं है, और यहाँ पर उसके पास जो एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर इस काबिल नहीं है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतर जाए। तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान जो है ना एक समझ लीजिए कि ड्रोन कैरियर बना रहा है। और आपको तो पता ही है कि भाई यहाँ पर जो ईरान के जो ड्रोन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो ईरान के जो ड्रोन है इतने ज़्यादा सस्ते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना रशिया को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज़ मिसाइल होती है वो महंगी होती है, लेकिन यहाँ पर उसके कंपैरिजन में ईरान के जो ड्रोन है वो बहुत ज़्यादा सस्ते में बन जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना रशिया की जो पहली पसंद थी वो यहाँ पर थी ईरान के कामिकाज़े ड्रोन शाहिद 136, और उसी से यहाँ पर जो है ना यूक्रेन का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो गया है, क्योंकि ये सस्ते होते हैं। तो स्वार्ण में यानी कि एक जो है ना क्लस्टर में छोड़ दिए जा सकते हैं कि भाई 10 छोड़ दिए एक साथ, 15 छोड़ दिए, 20 छोड़ दिए, और अगर उनका एयर डिफेंस सिस्टम अगर उनको बर्बाद करेगा, इंटरसेप्ट करेगा है ना, तो भी यहाँ पर जो है ना कुछ कोई नुकसान होगा, और कुछ जो है यहाँ पर जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेज जाएंगे और यहाँ पर अपने टारगेट को अचीव कर देंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये सस्ते ड्रोन जो है वो यहाँ पर जो है ना छोड़े जाते हैं। तो भाई यहाँ पर ईरान जो है ना अपने आप को इस तरह से मजबूत कर रहा है। उसकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है। मोहाजिर सीरीज़ के उसके पास ड्रोन है जो एक लॉन्ग इंड्योरेंस वाले ड्रोन है, जो रिकनेसेंस के काम आ सकते हैं और अटैक के काम में भी आ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ईरान ने कुछ जो है ना अमेरिका के ड्रोन भी कैप्चर किए हैं, तो उनकी बिल्कुल यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनके रेप्लिका की तरह जो है ना बना दिया है, और उन्हीं की तरह जो है ना एक ड्रोन बना दिया है, ताकि यहाँ पर जो है ना जिस तरह से अमेरिका के पास ड्रोन है ठीक इसी तरह से जो है ना उसके पास भी ड्रोन आ जाए। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में वो ईरान काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है, और उसके पास यहाँ पर ये एंटिसिपेट किया जाता है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रोन है। इतने ड्रोन है कि भाई यहाँ पर वो जितने चाहे उतनी मर्जी बना सकता है। लेकिन ये जो ड्रोन है ईरान जो है ना अपनी धरती से छोड़ेगा तो भाई उसकी जो है लिमिटेड जो है ना कैपेसिटी है और लिमिटेड एंड्योरेंस है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना वो किसी एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेगा भाई वो दूर भी है और अपनी ही एक चीज़ है, तो भाई ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी। और यहीं पर काम आता है ड्रोन कैरियर कि भाई उसको आप यहाँ पर अपनी धरती से नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर से भी यहाँ पर जो है ना छोड़ सकते हो और कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे में यहाँ पर जो ईरान ने बनाया शहीद बघेरी ड्रोन कैरियर कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहाँ पर इसका साइज़ छोटा है। और ये जो है ना एक न्यूली बिल्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है ना एक पुराने कंटेनर शिप जिसका नाम पेरा रिन था उसको यहाँ पर कन्वर्ट करके यहाँ पर इसको एक ड्रोन कैरियर की तरफ बना दिया गया। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर ये एक बिल्कुल एयरक्राफ्ट कैरियर है। इनफैक्ट यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा लगता भी है। हालांकि देखा जाए तो इसके पर सिर्फ एक ही रनवे है, और थोड़ा सा यहाँ पर जैसा टिल्ट होता है ना एक एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरह से टिल्ट होता है ताकि यहाँ पर एक ड्रोन आए तो यहाँ पर जो है ना उसको एक हाइट मिल जाए और यह यहाँ पर उड़ जाए। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ना ईरान का जो खालिद बघेरी जो है शाहिद बघेरी जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ड्रोन कैरियर है वो यहाँ पर सामने निकल कर आया है। और यहाँ पर ये जो
बना है वो एक कंटेनर शिप के ऊपर बना है जो 24 साल पुराना है। तो भाई यहाँ पर एक नया बना हुआ नहीं है, एक 24 साल पुराना एक कंटेनर शिप है। और ईरान के पास ऐसे बहुत सारे कंटेनर शिप है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके जो कंटेनर शिप्स वगैरह हैं, जो दूसरे शिप्स हैं, वो यहाँ पर जो है ना काम में ही नहीं आ रहे हैं। तो उनका क्या करे ईरान, यही समझ में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर क्यों ना सोचा उसने कि भाई इन्हीं को यहाँ पर कन्वर्ट करके वॉरशिप वगैरह ये बनाई जाए, ताकि यहाँ पर जो हमारी जो एम्बिशन है कि भाई हमें अपनी जो मिलिट्री है उसको मजबूत करना है, तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि ईरान ने यहाँ पर ये पहली बार किया है, बल्कि यहाँ पर इससे पहले भी यहाँ पर कई सारी जो दूसरी शिप्स है उनको यहाँ पर कन्वर्ट किया है एक वॉरशिप में। और IRIS मकरान उसमें से एक नाम है जो पहले यहाँ पर जो है ना बनाया था ईरान ने। और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर कैरियर था, और इसके अलावा यहाँ पर मिसाइल्स थी, इसके ऊपर जो बहुत सारे जो एम्यूनिशन रखे जाते थे, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर रखी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर वो भी एक ऐसा ही जो है ना एक ऑयल कंटेनर था। तो भाई ऑयल कंटेनर था तो भाई उसके ऊपर उसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा था, तो भाई उसका इस्तेमाल यहाँ पर ईरान ने इस तरह से किया और IRIS मकरान बना दिया। ठीक इसी की तर्ज पर यहाँ पर एक कंटेनर को लिया ईरान ने और इस बार बना दिया शाहिद बगेरी, एक ड्रोन कैरियर तो है यहाँ पर, उसके ऊपर यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर जो है ना पार्क किए जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये चीज़ ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ईरान के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, इजराइल है, अमेरिका है, और इनके जो बेसेस है एयरफोर्स बेसेस आपको तो पता ही है अमेरिका के कितने सारे हैं मिडिल ईस्ट में। तो भाई उनको यहाँ पर जो है ना टैकल करने के लिए ईरान ने भी यहाँ पर इस तरह के कदम उठाए हैं, ताकि यहाँ पर जो है ना अगर यहाँ पर कोई सी वॉर की सिचुएशन हो जाती है तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ईरान भी अपनी जो डाइवर्सिटी है, अपने जो वीपन्स की डाइवर्सिटी है, उसको यहाँ पर जो है ना इस्तेमाल में लाया जा सके। और ईरान के इस एसेट की वजह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका और इजराइल बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इजराइल कभी भी यहाँ पर जो है ना उसकी प्रॉक्सीज़ के ऊपर अटैक कर देता था, गाज़ा के ऊपर भी कभी भी अटैक कर सकता था। लेकिन अगर यहाँ पर ईरान के पास इस तरह के जो है ना एसेट्स आ जाएंगे तो भाई ईरान की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएगी। और ईरान अपने देश से तो अटैक करने वाला था, लेकिन यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर से, ड्रोन कैरियर से भी यहाँ पर जो है ना वो अटैक को कैरी कर सकता है। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ईरान जो है ना बहुत तेज़ी के साथ कर रहा है, और अपने जो पुराने शिप्स हैं उनको यहाँ पर जो है ना मिलिट्री शिप्स में, मिलिट्री वॉरशिप में यहाँ पर बदल रहा है। और ये चीज़ जो है ना ईरान को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देश बना रही है। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना ड्रोन बहुत ज़्यादा उसके पास, और मिसाइलें बहुत ज़्यादा है। मिसाइलें तो इतनी सारी है कि भाई यहाँ पर जो है ना ईरान रशिया को अपनी मिसाइलें बेच रहा है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में ईरान जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट भी कर ले और सुबह में उठकर बोले कि भाई हम यहाँ पर बन गए हैं न्यूक्लियर देश और हमारे पास आ गए हैं न्यूक्लियर वेपन्स। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना इजराइल को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है, और अमेरिका को भी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अमेरिका का एक साथी है इजराइल। अगर इजराइल को यहाँ पर कुछ हो गया तो भाई अमेरिका की जो राजनीति है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की जो राजनीति है उसको कंट्रोल करती है जूइश लॉबी यहाँ पर अमेरिका की राजनीति को कंट्रोल करती है। उनके खुद के लोगों की यहाँ पर जो है इतनी नहीं चलती जितनी जूइश लोगों की यहाँ पर जो है ना पॉलिटिक्स में चलती है। तो भाई यहाँ पर जैसा जूइश चाहते हैं वैसा यहाँ पर वो करता है, और अगर यहाँ पर इजराइल जो भी चाहता है वैसा वहाँ के जो पॉलिटिशियन है उनको यहाँ पर करना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर आज तक इजराइल के ऊपर कभी सैंक्शंस नहीं लगे, और आज तक यहाँ पर जितने भी यहाँ पर इजराइल ने बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ब्रेक किया है, बहुत सारे रेजोल्यूशन को ब्रेक किया है, इतने रेजोल्यूशन को ब्रेक करने के बावजूद भी यहाँ पर अमेरिका ने कभी भी इजराइल के ऊपर कोई भी यहाँ पर सैंक्शन नहीं लगाए, कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया है उसके अगेंस्ट। तो भाई ये सोचने वाली बात है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई कि किस तरह से यहाँ पर जो ईरान है वो अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड कर रहा है, और यहाँ पर उनका जो प्राइमरी टारगेट है वो अमेरिका और इजराइल है, खास करके जो इजराइल है वो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।